चंद्रबाबू नायडू पछताने लगे समर्थन देकर प्रधानमंत्री मोदी को। अब पछतावा होता है, कहते हैं तब पछताए होते हैं क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 17 लाख फर्जी वोट से चुनाव जीतने का आरोप है और यह कोई और नहीं, मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर यह आरोप लगाते हैं। आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने आकर के उन्होंने आरोप लगाया। आप लोग पिछले टैग में जाकर के उस खबर को देख सकते हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ जाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, उनकी सरकार थी 19 से 24 तक। लेकिन एक इंटरनल सर्वे में जगन मोहन रेड्डी की सरकार चुनाव हार रही। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पर 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले के आरोप में ईडी ने 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जेल में डाल दिया। 52 दिनों तक जेल में रहने के बाद और इंटरनल सर्वे के बाद नरेंद्र मोदी ने जेल से निकाल करके गठबंधन किया, इसी शर्त पर निकाला कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको छोड़ दें। इस वक्त उस घोटाले से ईडी ने सर्टिफिकेट दे दिया है। पवन खेरा सही कहते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेरा कहते हैं कि आजकल कौवे मार्केट में बहुत कम नजर आ रहे हैं, कौवे उड़ नहीं रहे, सब हंस बैठे हुए। काले कौवे वॉशिंग मशीन में डालो, हंस बन करके निकालो, तो कौवे नहीं है तो सफेद सफेद सब नजर आ रहा है, उस पर कुछ काला ही नहीं है। शादी ब्याह होता है तो बल्कि काला टीका लगा देते कि नजर न लगे, अब वह भी नहीं बचा हुआ, सब सफेद होकर निकल गए। जितने घोटालेबाज थे सब, और वहां आने के बाद घोटाला नहीं होता। विपक्ष जो साफ सुथरा है वह घोटालेबाज होता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सीएम बनाना चाहते हैं। 2029 में चुनाव जीतेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। अगर चुनाव हार गए तो बेटे का भविष्य शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए 2 साल का कार्यक्रम उनका खत्म हो चुका है कार्यकाल। अब चाहते हैं कि 3 साल का कार्यकाल बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके दे दे। वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करके वह आंध्र प्रदेश की जनता को यह दिखाए कि हमारे अंदर यह एबिलिटी है, मैं आंध्रा को ऐसे लेकर के जा सकता हूँ। हालांकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीती भी टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। पार्टी का कार्यभार अभी भी नारा लोकेश ही संभालते हैं, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। लेकिन उनको सीएम बनाने के पहले चंद्रबाबू नायडू केंद्र में अपनी भागीदारी चाहते हैं। 2 विभाग बहुत पसंद है उन्हें, आईटी विभाग, इंडस्ट्रियल विभाग। इंडस्ट्रियल में लघु उद्योग, एमएसएमई जिसको सरकार की भाषा में कहते हैं, बिहार के जीतन राम मांझी जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद है, 50,000 करोड़ रुपए का उसका साल का बजट है, वह उनको दिया हुआ है मोदी ने। लेकिन जीतन राम मांझी चलते रिमोट से, और वही चीज अगर चंद्रबाबू नायडू को दे दे तो चंद्रबाबू नायडू उनके रिमोट से नहीं चलेंगे, बैटरी अपना लगा देंगे। बैटरी अपना लगाए तो आंध्रा को तो बढ़ा देंगे, बाकी को डुबो देंगे, और जो चंदे का धंधा चलता है वह नहीं मिलेगा। गड़बड़ियां जो है खुल करके सामने आ जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह 8 महीने से चंद्रबाबू नायडू को नजरअंदाज कर रहे हैं और वह अब एक्टिव हो गए। ऐसे में ममता बनर्जी उनके संपर्क में आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह शुभ संकेत तो है नहीं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का एक्शन क्या होगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर प्रेशर पवन कल्याण का भी है। पवन कल्याण के 20 विधायक चंद्रबाबू नायडू को समर्थन दे रहे हैं, डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, और चंद्रबाबू नायडू के साथ 2 सांसद भी पवन कल्याण के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण, 18 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को है। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार से चंद्रबाबू नायडू ने बेनिफिट नहीं उठाया। तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया 2024 में सरकार बनने के बाद 2.5 लाख करोड़ रुपया तकरीबन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश ले गए 18 सांसदों में। वही 18 सांसद बिहार से आते हैं और बिहार मात्र 500 करोड़ रुपए के उम्मीद, जबकि 2.5 लाख करोड़ रुपया और 500 करोड़ रुपया, कितना डिफरेंस है। लेकिन बिहार टुकड़ों पे पल जाता है और आंध्रा बार्गेनिंग पावर। हकीकत यह है, 2/3 बहुमत से है, मोदी का साथ छोड़ते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तो मांग यह हो रही है कि मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा चुनाव हार जाएंगे। फैसला क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन ममता के बातों में कुछ तो दम लगता है कि ममता ने अगर ठान लिया तो परिस्थितियां ऐसी बनी है
कि ममता बाजी मार सकती है, लेकिन अगर गलती से भी कहीं ममता फेल हो गई तो ममता के 29 सांसद और 80 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को मजबूर हो जाएंगे। फैसला ममता को ही करना है।